तो कल हम सभी ने बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा से प्रभु की पावन मंगलमयी कथा का श्रवण पान किया। और आज हम सब पावन कथा के चतुर्थ दिवस में यानी चौथे दिन में प्रवेश करेंगे। और आज क्या है? क्या है आज? जोर से बोलो। लाला का जन्म उत्सव। तो क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे कन्हैया के जन्म उत्सव में? अच्छा बताओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। पूरे पांडाल से सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और क्या कहना है? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो आज हमारे कन्हैया का जो है जन्म उत्सव है और मैया लोग खूब सज धज करके तैयार हो करके भी आई हैं। देखो कितनी सुंदर, सब पीली पीली साड़ी पहने हुए हैं। तो कल हम सभी ने बड़े प्रेम भाव से कथा का श्रवण पान किया। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल ब्राह्मण था, कर्म कांड में बड़े प्रवीण थे, बड़े यशस्वी थे, तेजस्वी थे। शास्त्रों का बोध था अजामिल को, परंतु बस उनका मन बिगड़ गया। मन कैसे बिगड़ा? हमारे मन में काम कब प्रविष्ट होता है? काम का प्रवेश हमारे मन में कब होता है? कब होता है काम का प्रवेश हमारे मन में? केवल दो चीजों से जो है हमारे मन में काम प्रवेश होता है। पहली आंखें और दूसरे कान। गंदा संगीत श्रवण करते हैं, कुछ गंदा इसकी चुगली उसकी चुगली सुनते हैं, तब हमारे मन में काम का प्रवेश होता है। इसी प्रकार अजामिल ने भी ऐसा ही कुछ किया तो उसके मन में काम का प्रवेश हो गया। अजामिल अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के घने जंगल की ओर गया तो उसने किसी गणिका को किसी पुरुष के संग संबंध करते हुए देख लिया। जैसे ही अजामिल ने उस गणिका को देखा, देखते ही उसके मन में काम का प्रवेश हो गया। तुरंत उस गणिका के पास जाकर के बोला कि आप मेरे घर चलिए। क्या आप मेरे घर चल सकती हो? मैं आपको ढेर सारा धन दूंगा। अब गणिकाओं का तो काम ही है। बोली हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। गणिका अजामिल के साथ उसके घर आ गई। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो पूछती है, ये कौन है? तो अजामिल ने कहा, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। बोली ये यदि यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, पहले इन्हें यहाँ से भगाओ वरना मैं नहीं रह सकती यहाँ। तो अजामिल उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया, अपने बच्चों का ही त्याग कर दिया। अब तो केवल उस गणिका के साथ घर में रहता। अजामिल ब्राह्मण था, उसका नित्य का कर्म था
सुबह से उठता, प्रभु के सामने जाकर के बैठता, पूजा अर्चना वंदना करता, माला जप करता, जाकर के बैठा। उस गणिका ने आकर के कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? बोला, मैं प्रभु की पूजा कर रहा हूं, अर्चना कर रहा हूं। बोली, अरे शर्म नहीं आती? तुम इधर घर में पड़े हो, पूजा अर्चना में लगे हुए हो, जाओ जाकर के धन कमा करके लाओ। अजामिल तुरंत आधी पूजा वहीं छोड़ी और उठ करके चला गया। अब तो जितनी जो 2-4 माला प्रभु की जपता था वह भी छूट गई। किसके कारण? उस गणिका के कारण। कहती, जाओ जाकर के धन कमा करके लाओ, मुझे ढेर सारा धन चाहिए है। अब उस गणिका ने अजामिल को ऐसा बना दिया कि वो डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे उसे सबको। सब जो है उसे डाकू अजामिल के नाम से जानते हैं। काली सी पट्टी अपने मस्तक पर बांध करके, नग्न तलवार लेकर के और निकल पड़ता। जैसे ही ग्राम में निकलता, गांव में जैसे ही बाहर जाता, सब आसपास के व्यक्ति दुकान बंद कर लेते। अरे डाकू अजामिल आ रहे हैं, सब डरते हैं। एक बार कुछ संतों की मंडली अयोध्या धाम से श्री धाम वृंदावन जा रही थी। कुछ संतों की मंडली। पहले क्या होता था, संत जो है पहले पैदल चला करते थे और किसी के हाथ में खड़ताल, किसी के हाथ में मंजीरा और किसी के हाथ में मृदंग लेकर के प्रभु का कीर्तन करते करते श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से गा रहे थे। क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय वे संत श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। जैसे वृंदावन धाम जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम कहीं रास्ते में विश्राम कर लें, कहीं रात्रि में विश्राम कर लें, फिर श्रीधाम वृंदावन को निकलेंगे। तो ऐसा संतों के मन में भाव आया, ऐसा विचार किया। तो वहीं रास्ते में एक व्यक्ति से बोले कि भाई, हम कुछ 20-25 संत हैं, अयोध्या धाम से आए हैं,
श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, हमें कहीं रात्रि में विश्राम करना है, कहीं रात्रि में हमें विश्राम करना है। आप हमें कोई अच्छा सा स्थान बता दें, अच्छा सा कोई ठिकाना बता दें। तो उस व्यक्ति ने जो है संतों का मजाक उड़ा दिया, संतों का मजाक उड़ा दिया और बोला कि एक काम करो, इधर गांव में एक ब्राह्मण अजामिल रहता है, आप उसके घर जाना, वो आपको सुंदर सा भोजन भी पवाएगा और जब आप वहां से जाओगे तो बढ़िया दक्षिणा भी दे देगा। आप जो है ब्राह्मण अजामिल के घर जाइए। अच्छा, और कहते हैं कि संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत जब पूछे कि हमें कोई ठिकाना बता दो, कहीं जाना है, तो बोला कि आप एक काम करो, ब्राह्मण अजामिल के घर जाइए। कहते हैं कि संत से कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। व्यर्थ के प्रश्न कैसे? संतों के पास जाकर के हमें कभी भी यदि हमें संतों का दर्शन होता है तो हमें संतों से ये नहीं कहना चाहिए कि गुरुदेव हमारी बेटी क्या बेटा होगा कि नहीं, संतान होगी कि नहीं, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश मचा रहता है, वो बंद कैसे होगा। गुरुदेव हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, ज्यादा आमदनी कैसे आएगी, आप मुझे ये बता दीजिए। ये व्यर्थ के प्रश्न संतों से नहीं करने चाहिए। तो संतों से तो केवल और केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए। जब कभी संत मिले तो केवल एक प्रश्न करें, क्या गुरुदेव कन्हैया से प्रीति कैसे होगी, श्री ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा, उनकी अनन्य भक्ति कैसे होगी, आप मुझे ये बता दें। केवल यही प्रश्न जो है संतों से करने चाहिए। ये व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए, बेटा होगा कि नहीं, बेटी होगी कि नहीं। तो संतों का उस व्यक्ति ने मजाक उड़ा दिया और कहा कि जाओ आप ब्राह्मण अजामिल के घर। तुरंत संत पहुंचे कीर्तन करते करते अजामिल के द्वार पर। तुरंत द्वार से आवाज लगाते हैं, ब्राह्मण जी कोई है घर में। तो अजामिल तो घर में था नहीं, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ जो गड़िका रहती थी वो आई और बोले महाराज जी क्या बात है। बोले बेटी हम कुछ 20-25 संत हैं, हम श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या धाम से आए हैं, हमें रात्रि में विश्राम करना है, तो क्या यहाँ तेरे यहाँ विश्राम मिल सकता है। और ब्राह्मण अजामिल कहाँ है, उन्हें बुला दो। तो वो गड़िका बोली कि क्षमा करें महाराज जी, हमारे जो पतिदेव हैं वो कोई ब्राह्मण अजामिल नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भक्त नहीं है प्रभु के, वो तो डाकू अजामिल के नाम से जाने जाते हैं, डाकू हैं हमारे पति। तो बोले बेटी परंतु मैंने तो सुना है कि वो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। बोले गुरुदेव मैं तो आपको अपने घर का जल भी पान नहीं करा सकती। बोले क्यों? क्योंकि ये जो वैश्या का घर है ये एक गड़िका का घर है और आप कहाँ संत, मैं तो आपसे जलपान करने के लिए भी नहीं कह सकती। एक बार एक छोटा सा बालक था, वो बालक
कहीं बाहर से पढ़ करके आया था, विद्या अध्ययन करके आया था। उसके पिताश्री ने कहा था कि बेटा एक बात बता, पाप का बाप कौन है? क्या पूछा था? पाप का बाप कौन है? तो उसने कहा कि पिताजी मुझे तो पता नहीं पाप का बाप कौन है। बोले तू जा पहले पाप के बाप का पता करके आ कि कौन है। अब बस वो निकल पड़ा पाप के बाप को खोजने। जगह जगह जाता, सबसे पूछता, कोई नहीं बता पाया। बेचारा चलते चलते थक गया, सोचा कि कहीं रास्ते में विश्राम कर लूं। तो एक घर में उसे बड़ा सुंदर तुलसी का बिरला लगा मिला, वृक्ष लगा मिला। तो देखते ही जो है तुरंत उस घर में प्रवेश करने लगा और कहता है, मैया जी कोई है घर में? तो वहां से एक स्त्री आई बाहर और बोली, कहे क्या बात है? बोले बेटी मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, क्या जल मिलेगा? बोले हाँ। वो गई भीतर और जाकर के जल लेकर के आई। उन्होंने सोचा, उस बालक ने सोचा कि जरूर किसी ब्राह्मण का घर होगा, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, इतना सुंदर आंगन है, फूल बगीचे लगे, जरूर कोई ब्राह्मण का घर होगा। देखते ही जल की याचना करी, जल मांगा, लाकर के जल दिया, जल का पान किया। बोले मुझे तो लगता है ये कोई ब्राह्मण का घर है। बोली नहीं नहीं, ये कोई ब्राह्मण का घर नहीं है, मैं तो एक गड़िका हूं, मैं एक वैश्या हूं। बोले अरे तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने घर का मुझे जलपान करा दिया, मेरा धर्म नष्ट हो गया। अब तो मुझे यमुना जी जाकर के स्नान करना पड़ेगा, ना जाने कितनी डुबकियां लगानी पड़ेंगी, प्रभु का जप तप करना पड़ेगा, तब जाकर के इस पाप से हम मुक्त हो पाएंगे। तो वह स्त्री बोली कि देखो महाराज जी, आपको जो है यमुना जी तो जाना ही है, डुबकी तो लगानी ही है। एक काम करिए, मेरे घर भीतर आकर के आप विश्राम करें और मैं आपको सुंदर सा भोजन बनाती हूँ, बढ़िया स्वादिष्ट सा भोजन बना करके पवाती हूँ। बोली, तुरंत बोला कि अरे ये क्या कह रही हो? एक तो मैंने तेरे घर का जलपान किया, तेरे घर का तूने मुझे जलपान कराया और अब भोजन के लिए कहती है। बोली महाराज जी एक काम करिए, आप आकर के भीतर तो बैठिए, मैं आपको जो है 5 मुद्रिका दूंगी, केवल आप मेरे घर में भोजन कर लीजिए। बोले ठीक है, मैं भोजन तो कर लूंगा, परंतु स्वयं अपने हाथ से बनाऊंगा। तू मुझे कुछ अन्न, कच्चा अन्न दे दे, मैं स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगा। बोली नहीं नहीं महाराज जी एक काम करिए, मैं आपको 10 मुद्रिका दूंगी। कितनी? 10 मुद्रिका दूंगी, बस आप मेरे हाथ से बनाया हुआ भोजन पा लीजिए। मैं स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी, बस आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन पा लीजिए। बोले अच्छा तू 10 मुद्रिका देगी तो फिर ठीक है, तू भोजन बना दे। मुद्रिकाओं की लालच में आकर के उस गड़िका के हाथ से भोजन बनवा लिया। अब जब भोजन परोसने की बारी आई तो उसने भोजन परोसा। तो जैसे ही वो व्यक्ति खाने वाला था भोजन, तो बोली महाराज जी एक काम करिए, आप भोजन मेरे हाथ से खा लीजिए, मेरे हाथ से भोजन आप पा लीजिए। बोले अरे शर्म नहीं आती? एक तो तेरे घर का मैंने जलपान किया, दूसरा मैंने
तेरे घर में आकर के विश्राम किया, भोजन के लिए बैठा, अब कहती है मैं स्वयं अपने हाथों से खिलाऊंगी, शर्म नहीं आती? बोले देखो महाराज जी, मैं आपको 50 मुद्रिका दूंगी। कितनी? 50 मुद्रिका दूंगी, बस आप मेरे हाथ से भोजन पा लीजिए। बोले हाँ हाँ तो फिर ठीक है, अगर 50 मुद्रिका दोगी तो फिर मैं भोजन तेरे हाथ से ही पा लूंगा। अब वह एक कौर उठा करके, एक रोटी का टुकड़ा उठा करके और उन महाराज जी के मुख में देने ही वाली थी, तो उसने उस रोटी के जो है टुकड़े को वहीं रखा और उसे बड़ी जोर का एक थप्पड़ लगाया, बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। बोले अरे ये क्या किया तूने? तुम्हारे घर कोई ब्राह्मण आया, कोई संत आया और तू उसका अपमान करती है? एक बालक तुम्हारे घर आया और तुम इसका अपमान करती हो? तो बोले देखो महाराज जी, आपके पिताश्री ने कहा था कि पाप का बाप कौन है। आपने मुझसे आकर के यही प्रश्न किया कि पाप का बाप कौन है। आपने मुद्रिकाओं की लालच में आकर के आपने सबसे पहले मेरे घर जल का पान किया, दूसरा आपने मेरे घर आकर के विश्राम किया, तीसरा आपने मेरे घर भोजन किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 10 मुद्रिकाओं की लालच दी थी, इस कारण। और चौथा, मैंने स्वयं आपको भोजन अपने हाथों से पवाने को कहा कि मैं आपको 50 मुद्रिका दूंगी, तो आपने भोजन के लिए भी हाँ कर दिया, मतलब अपने धर्म को ही नष्ट कर दिया। बोले बस इसी को कहते हैं पाप का बाप। पाप का बाप है लोभ। जो मुद्रिकाओं की लालच में आकर के उस बालक ने एक गड़िका के घर में जल का पानी किया, भोजन का पानी किया, तो आज वह बालक जाकर के कहता है पिताश्री पाप का बाप है लोभ। लोभ को ही हम पाप का बाप कहते हैं। तो अजामिल के घर में ब्राह्मण गए और जाकर के कहते हैं बेटी एक काम करो, तुम्हारे घर का यदि मैं भोजन नहीं पा सकता तो तू मुझे कुछ कच्चा अन्न दे दे, मैं पीपल के वृक्ष के नीचे स्वयं हम बना लेंगे अपने हाथों से और प्रभु को भोग लगाएंगे और स्वयं पाएंगे। बोली ठीक है, कुछ कच्चा अन्न दे दिया और जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया, प्रभु को भोग पवाया। हो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तुरंत प्रभु को पुकारने लगा। वे संत तुरंत प्रभु को बुलाते हैं कि प्रभु आइए और भोग पाइए। श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। अब रात्रि में अजामिल लौट करके आया, काली सी पट्टी अपने मस्तक पर बांध करके, नग्न तलवार लेकर के। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो पूछता है अरे ये कौन है? अजामिल जो है अपनी पत्नी से बहुत डरता था, उस गड़िका से बहुत डरता था। तो बोले कि ये कुछ संत हैं, ये कोई कुछ 20-25 संत जो है वृंदावन धाम जा रहे थे, इन्होंने विश्राम मांगा रात्रि में, तो हमने कहा कि वृक्ष के नीचे आप विश्राम कर सकते हैं, तो ये विश्राम के लिए रुके हैं। बोले अच्छा तो तूने इन्हें यहाँ रोका है? बोले हाँ। बोले ये बस सुबह यहाँ से चले जाएंगे। बोले ठीक है। अब संतों का काम ही होता है बिगड़े को संवारना, जो बिगड़े को संवारे उसे ही साधु कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि बेटी
अजामिल कहाँ है? सुबह सुबह जाने को हुए श्री धाम वृंदावन। बोले अजामिल कहाँ है? ब्राह्मण अजामिल कहाँ है? बोले वो भीतर है, मैं बुला कर के लाती हूँ। गई दौड़ी दौड़ी, बोली आपको भी संत पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। बोला अच्छा मुझे बुला रहे हैं। जाकर के कहता है बोलो बाबा जी क्या काम है? बोले देखो तुम्हारे घर जो है हम संतों ने विश्राम किया, अब हम श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं और कहते हैं कि जब संत आपके घर भोजन करे, कोई ब्राह्मण आपके घर भोजन करे तो उसे बिना दक्षिणा दिए घर से नहीं जाने देते, बिना दक्षिणा दिए। तो बोले कि देखो हम सब ने तुम्हारे घर का जो है अन्न खाया है, भोजन किया है तुम्हारे घर, अब हम जा रहे हैं तो क्या तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? हम संतों को क्या तुम दक्षिणा नहीं दोगे? तुम्हारे घर इतने बड़े बड़े संतों ने भोजन पाया, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अजामिल बड़े क्रोधित होकर के बोला अरे तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे बाबा जी शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारा लोटा सोटा नहीं फेंका, तुम्हें रुकने को ही कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है, निकलो यहां से। संतों ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा अपमान ही करेगा परंतु इसे सुधार कर ही जाएंगे, इसे तो हम सुधार कर ही जाएंगे। बोले देखो एक काम करो, मैं तुमसे दक्षिणा नहीं मांगता, दक्षिणा में तुम बस मुझे एक चीज दे दो। बोला क्या? तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, बस तुम्हारे यहाँ जब संतान का जन्म हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या नाम रखना? नारायण नाम रख देना। तो वहां से भी संत तुरंत श्री धाम वृंदावन को चले गए। अजामिल ने सोचा कि नारायण नाम ही तो रखना है और क्या दक्षिणा से तो बचे। 9 महीने बाद जब 9 महीने पूर्ण हुए, बालक ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा नारायण। अब तो दिन रात अजामिल जो है बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण यहाँ जाओ, बेटा नारायण यहाँ जाओ, दिन रात नारायण नारायण पुकारता रहता। अब अजामिल का जो है अंत समय आ गया, जोर जोर की श्वासें चलने लगी अजामिल की, तो तुरंत चिल्लाता है बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण मुझे जल दो। नारायण जो उसका अजामिल का बालक था वो बाहर मित्रों के साथ खेल रहा था। जैसे ही नारायण को पुकारा तो उस नारायण बालक ने तो नहीं सुना परंतु मेरे प्रभु नारायण ने सुन लिया और तुरंत नारायण के दूत वहां उपस्थित हो गए। नारायण के दूत वहां आए, अजामिल की जोर जोर से श्वासें चल रही हैं, यम के दूत भी वहां आए, नारायण के दूत भी वहां आए। जैसे यम के दूतों ने अजामिल का हाथ पकड़ा और ले जाने को हुए तो प्रभु के पार्षदों ने रोक दिया, अरे इसे कहां लेकर के जा रहे हो? बोले महाराज इसे हम नरक लोक लेकर के जा